वेपथुश्च शरीरे में है। रोमहर्षश्च जायते। ओ रोम हर्षस जायते। गांडीवम श्रमसते हस्तात्। गांडीवम संसृते हस्ता। त्वक्चैव परिदह्यते। हृत् हस्यैव परिदहत्ते। हाँ, पढ़ेंगे प्रभु। यस प्रभु जी। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य भाई शिल प्रपात कीजिए। शरीर में दो प्रकार के कंपन होता है और रेंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार में जो सबसे बड़े जो भय हैं वो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है। जन्म, ये चारों में बहुत कष्ट होता है। जन्म तो हम झेल चुके हैं, व्याधियां भी हम झेल चुके हैं, जरा आएगा धीरे धीरे करके, और मृत्यु तो निश्चित ही है। जन्म और मृत्यु का जो पीड़ा होती है वो करीब 35-40 हजार बिच्छुओं के काटने के बराबर होती है। क्योंकि ऐसे समय में शरीर और मन बहुत ही प्रताड़ित होता है। श्रीमद् भागवतम में अथवा पद्म पुराण में भी ये सब आता है कि, पद्म पुराण नहीं, मतलब ये गरुड़ पुराण में भी ये वर्णन आता है कि जब शरीर छोड़ रही होती है आत्मा, उस समय शरीर की जो पूरी 60 हजार नाड़ियां हैं वो धीरे धीरे कट रही होती हैं। जब हमारे हाथ में कोई चाकू ब्लेड लग जाता है या कील चुभ जाती है तो एक दो नाड़ियां कटती हैं, उसका उसकी पीड़ा होती है। जब 60 हजार नाड़ियां एक साथ कटेंगी तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती होगी। शरीर की मृत्यु की पीड़ा इतनी भयानक होती है। ये शारीरिक पीड़ा होती है। इससे भी कहीं अधिक होती है मानसिक पीड़ा। यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए आप घर आते हैं, ट्रेन से आए, बस से आए या गाड़ी से आए, और आपने घर पहुंच के देखा कि आपका मोबाइल फोन गायब है, तो आपको कैसा लगता है? या आप कहीं बाजार गए और आपने अचानक देखा आपका बटुआ गायब हो गया या आपकी थैली कहीं छूट गई, तो कैसे कैसा लगता है? उसी पीड़ा को अब उस लगा के देखिए, यदि आपका सब कुछ छूट जाए, घर, परिवार, सब आपकी संपत्ति सब एक झटके में छूट जाए, तो कितना कष्ट होगा। ये मृत्यु की अवस्था होती है। मृत्यु की अवस्था में शरीर यही होता है, आत्मा छोड़ के जा रही होती है। तो इस प्रकार से मानसिक पीड़ा होती है। तो शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दोनों हर जीव को भोगनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर ये भीषण युद्ध होने वाला है। तो अब यदि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, माता पिता भाई बहन किसी की मृत्यु हो जाए, तो हमें कितनी पीड़ा होती है। अब यहाँ तो जो युद्ध होने वाला है उसमें अर्जुन के समस्त परिवार की मृत्यु होने वाली है। इसलिए यहाँ पर अब अर्जुन के ये भय के लक्षण दिख रहे हैं। जो अर्जुन कह रहे हैं, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गांडीव हाथ से सरक रहा है। हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। कोई किसी स्वजन की हो जाए, दादा दादी माता पिता किसी की हो जाए, बहुत दुख होता है। यहाँ अर्जुन से तो कहा जा रहा है कि तुम अपने हाथों से मारो उनको। तो अर्जुन की पीड़ा तो हम सोच ही सकते हैं कि अर्जुन को कितनी पीड़ा हो रही होगी। अथवा एक तरह से देखें तो समझना भी लगभग असंभव हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमें इस शरीर से आसक्ति है।
इस शरीर से जुड़े हुए सभी संबंध और इस शरीर से जुड़े हुए सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, हमें उनसे आसक्ति होती है। इसे देह आत्मबुद्धि कहा जाता है, कि यह शरीर मैं हूं, और इस शरीर से जुड़े हुए सभी जो वस्तुएं हैं, सगे संबंधी, धन, संपत्ति, ज्ञान विज्ञान, जो भी हमारा सब कुछ है, वो सब मैं हूं। इसको देहात्म बुद्धि कहा जाता है। और इस देहात्म बुद्धि के कारण हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। भगवत गीता इसी देह आत्म बुद्धि का निवारण है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं आपसे या लेक्चर्स में, मतलब इतना सब सुनने जानने के बाद भी हम प्रॉपर भक्ति में क्यों नहीं आ पाते प्रभु जी? हमारा ये भौतिक आसक्तियों की वजह से, या हमारे अनर्थास, पास टाइम कर्मास, वो सब इंक्लूड होते हैं प्रभु जी? देखिए, हम साधु संग नहीं करते, हमें विश्वास नहीं है इन सब बातों पे। और ओके। दूसरी बात यह है, अभी हमने कुछ सहा नहीं है इस संसार में। जब संसार के थपेड़े पड़ते हैं तब आदमी साधु बन जाता है। तो जब संसार के झटके सहेंगे तो अपने आप हमारी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, हमारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब जब शमशान की पीड़ा देखेंगे तब हम अपने आप विरक्त हो जाएंगे। हमें संसार अच्छा लगता है ना। इस संसार में हमें सुख की अपेक्षा है, इसलिए हमें संसार को छोड़ना नहीं चाहते। हमारे अंदर वो अनुशासन नहीं है, ये समझने के लिए कि ये संसार ही हमारे दुखों का कारण है। तो जब तक ये चेतना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम इस संसार को नहीं छोड़ पाएंगे। तो मतलब ये अटैचमेंट्स हैं, मतलब जो हमें बढ़ने नहीं दे रही आगे प्रभु जी, है ना? हाँ, ये अटैचमेंट्स हैं जो हमें, हम्म। इन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। और वो ऐसे नहीं हम्म। छूटेगी। मतलब आधा घंटा गीता सुन के हम चले गए, बाकी दिन हम हम्म। घूमते फिरते रहे, तो ये नहीं छूटेंगी। हमें सारे दिन साधु संग करना होगा, धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध करना है। क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो ये दो चार लोगों के लिए हमने गीता सुन ली तो हमारे लिए ऐसा होगा। नहीं, ये पूरे संसार का सत्य है। हर किसी को ये दुख झेलना पड़ेगा। हॉस्पिटल में, शमशान भूमि में जाके देखिए लोग कैसे रो रहे होते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या ही कर लेते हैं, इतनी पीड़ा हो जाती है। हम्म। यदि इस देह आत्म बुद्धि का हम इलाज नहीं करेंगे ना, तो ये पीड़ा हमें बहुत सहनी पड़ेगी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण जी, यस प्रभु। जैसे बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो आजू बाजू में जो भी एक्सपीरियंस लोग ले रहे हैं वो दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीख जाते हैं। लेकिन कई बार हम्म। कई ज्यादा व्यक्ति जो है खुद अनुभव करने के बाद ही सीख पाते हैं। तो गीता जो है एक्चुअली सारे अनुभव हमें बता रहे हैं कि ये सब चीजें सभी को अपने जीवन काल में देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम नहीं अनुभव करते, जैसे आपने बोला, जब तक खुद स्वयं अनुभव नहीं करते तब तक हमें ये चीजों पे मतलब मानते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अपने जीवन में और जीवन शैली में बदलाव नहीं ला पाते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम देखते हैं कि हमारे घर परिवार में या दूर परिवार में, दोस्तों के परिवार में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है, तकलीफें हो रही है, फिर भी हम जल्दी से अपने जीवन में सुधार नहीं लाते हैं। थोड़ा सहानुभूति दिखा लेते हैं, थोड़ा दुख व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। एक्चुअली भगवत हम्म। गीता और संत महात्मा हमें बार बार याद दिलाने के लिए ये है कि भाई कभी ना कभी जल्दी से जल्दी आप सिंसियर हो जाओ, सीरियस हो जाओ। हाँ। कृष्णा भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। माया दुख इसलिए दे रही है क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, और जब तक हम भूले रहेंगे तब तक हमें दुख मिलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है केवल ये इंडियन लोगों के लिए है कि चलो इंडियंस को भगवान के बारे में पता है तो इंडियंस को दुख हो रहा है। ऐसा नहीं, सब जगह नास्तिक हैं ये पूरा। वेस्ट में, चाइना में, अमेरिका में सब नास्तिक हैं, वो भी तो दुखी हैं। उनमें से कौन सुखी है? हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 30। न च शोकनाम्य न च शोकनम नोम्य अवस्थातुम न च अच्छा, शोकनम्य। शोकन्य अवस्थानम
भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव च मे मनः। चौहे भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च निमित्तानि पश्यामि। पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि। विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। हम्म। ये पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहा है। तात्पर्य इसे प्रभुओं द्वारा अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमायी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वम है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक के कारण बन सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। जब एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है तो वो भयभीत हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की याददाश्त खो जाए, उसे याद ना आए कि वो कौन है, तो वो भयभीत हो जाएगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति का कोई पुत्र है। अब वो पुत्र अपना घर छोड़ गया, वो भूल गया उसका घर कहाँ है, और वो सड़क में घूम रहा है यहाँ वहाँ। तो उसकी परिस्थिति बहुत दयनीय होगी। वो बहुत भय में जी रहा होगा, उसे पता नहीं है क्या होगा। वैसे ही जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। कि हर जीव मेरा ही अंश है, परंतु इस प्रकृति में रहने के कारण वह अब भयभीत है। मनः षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति में वो अपने मन और अपनी इंद्रियों से जूझ रहा है। तो कभी वो देवता बन जाता है, कभी वो दानव बन जाता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बन जाता है, कभी मनुष्य बनता है, पेड़ पौधा यहाँ वहां घूमता रहता है। कभी वो संसार में ऊपर चला जाता है पुण्य करके, कभी पाप करके नीचे चला जाता है। और हर अवस्था में, चाहे वो ब्रह्मलोक तक ही क्यों ना पहुंच गया हो, वो हर अवस्था में जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक जन्म और मृत्यु का ही चक्र है, और जीवात्मा को कष्ट ही रहता है। देवताओं की का जीवन बहुत बड़ा होता है, 10,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष। परंतु उसका भी समाप्ति हो जाती है। क्षीणे पुण्य मार्ते लोकम विशंति। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो देवताओं का भी पतन हो जाता है। तो पुण्य करने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है या ब्रह्मलोक तक भी प्राप्त हो सकता है। परंतु जब वो पुण्य समाप्त होता है तो फिर इस धरती पर उसका वापस पतन हो जाता है, और ये दुख का ही कारण है। तो भगवान कह रहे हैं, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी उपासना करेगा उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जीवन का उद्देश्य है अपने अस्तित्व को समझना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह जानना कि हम कौन है। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। यदि हम इस उद्देश्य को भूल जाएंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होगा। यदि आप देखें पूरे संसार संसार प्रकृति का नियम ही दुख है। आप देखिए सारी जो पिक्चरें बनती हैं, दुखी तो होता है उसमें सब जगह। हीरो हीरोइन बिछड़ जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है,
या हमारे भारत में जैसे हम सेना की बहुत वो करते हैं, हम सेना की बहुत प्रशंसा करते हैं, परमवीर चक्र दिया जाता है, योद्धा की मृत्यु हो जाती है तो वीर गति बोल देते हैं हम। तो हम देखें तो इस प्रकार से संसार में दुखी संसार का नियम है, इस दुख से कोई बच नहीं सकता, और ये दुख देह आत्मबुद्धि के कारण आता है। तो जब कोई व्यक्ति इस चेतना को शरीर से हटा के भगवान पर स्थिर करेगा, अर्थात जानने का प्रयास करेगा कि वो कौन है, तभी वो इस दुख से मुक्त हो सकता है। जब भगवान कृष्ण अर्थात या विष्णु को जब कोई जानने का प्रयास करेगा, तभी वो इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि हमारा अस्तित्व यही है, भगवान की सेवा करना। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, अर्थात जीव का नित्य रूप है भगवान की सेवा, भगवान का सेवक होना, भगवान की सेवा करना। और यही नहीं कि केवल भारत में या केवल वैष्णव को ही ऐसा मानना है, नहीं, आप सभी धर्मों को देखिए संसार में, चाहे वो इस्लाम हो या वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, आप देखिए हर धर्म में भगवान की सेवा करना ही लिखा गया है। सेवा तो उसी की जाती है ना जो स्वामी होता है, अर्थात भगवान हमारे स्वामी हैं। आप चाहे उन्हें अल्लाह के नाम से जानिए या क्राइस्ट के नाम से जानिए या याहवेह के नाम से जानिए, वो हमारे स्वामी हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और उनकी सेवा करने का सबसे सरल मार्ग है उनके नाम का स्मरण करना। अलग अलग मंत्र हैं, नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण, इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से भगवान के नामों का स्मरण कर सकते हैं। परंतु वही जीवन का उद्देश्य है। न भगवान के नाम का स्मरण करने से धीरे धीरे भगवान का स्मरण होता है, और धीरे धीरे शरीर की चेतना समाप्त होने लगती है। तो ये भय जो हम देख रहे हैं ये धीरे धीरे मिटने लग जाता है, क्योंकि हमारे आत्मा का स्वरूप जो है फिर वो निकल के बाहर आने लगता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 31। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी, आत्मा को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा को जानने के लिए देखिए, सबसे पहले जो होता है आत्मा को जानने के लिए, सबसे पहला होता है आपको शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना होता है। और ज्ञान प्राप्त करके फिर हमें उसको अपने जीवन में उतारना होता है, उसे अपने जीवन में लागू करना होता है। तो सबसे सरल मार्ग है हरि के नाम का स्मरण। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में भगवान को जानने के लिए, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए सबसे सरल मार्ग है हरि के नाम का स्मरण। जैसे महाराष्ट्र में आप देखते हैं तुकाराम महाराज थे, राम कृष्ण हरि बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए, उन्होंने सिखाया हरे कृष्ण नाम का स्मरण। तो इस प्रकार से तो हम जो हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यह हरि नाम का स्मरण करने से आत्मा का स्वरूप समझा जा सकता है। ये सरल नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, पर चेतना इससे शुद्ध होती है, तब हमें आत्मा का स्वरूप दिखने लगता है। हम्म, ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ प्रभु, क्वेश्चन ये था कि मतलब हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मतलब पढ़ाई करना है, जॉब पे जाना है, शादी करनी है, संसार बसाना है, तो ये सारी चीजें हमें बताई जाती है। लेकिन ये जो भगवत गीता में बताया जाता है कि ये संसार मोह माया है, लाइक दैट, तो ये हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मतलब या फिर हम हमारी लाइफ में भगवत गीता कैसे उतार सकते हैं? या फिर मैंने कभी जिंदगी में भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है, तो मुझे ये सारी चीजें तो पता ही नहीं चल पाएगी ना, लाइक। हरे कृष्ण प्रभु। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु तारा है ई देश। तो आप गीता पढ़िए, इसको समझिए और फिर दूसरों को समझाइए। भारत भूमि ते हायले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यदि भारत में आपका जन्म हुआ है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ आप गीता समझ सकते हैं। गीता को समझिए और इसका प्रचार कीजिए। इसीलिए हम गीता पढ़ रहे हैं अभी, ताकि हम गीता को समझ सकें।
तो हम गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम गीता को समझेंगे, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और फिर जो हमारी यथाशक्ति हम फिर उसका प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे इसका अर्थ क्या होता है। मतलब संसार में परोपकार तो करना ही चाहिए ना। भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो जैसे दान पुण्य किया जाता है, उसी प्रकार से गीता का प्रचार भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, एक बहुत बड़ा दान है ये, विद्या का दान है ये। ऐसा करने से मतलब हमारी चेतना शुद्ध होती है, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो गीता को पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। कठिन नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है ये। दरअसल कठिन नहीं है, केवल हमारा मन ही हमारे मार्ग में बाधा डालता है। तो गीता को पढ़िए ध्यान से और उसको अपने जीवन में उतारिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गीता पढ़ के पंडित बनना है, हमें से रट लेना है, किसी को सिखाना है, ऐसा नहीं। गीता को इस रूप से, इस उद्देश्य से पढ़िए कि इसे समझ सकें, हम अपने जीवन में उतार सकें। बस यही एक उद्देश्य पकड़ के आप गीता को पढ़ते जाइए, तो धीरे धीरे आपको गीता बहुत आसानी से समझ में आएगी। अभी आप देखेंगे गीता कितनी सरल है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ, किसी और का कोई प्रश्न है? एक श्लोक आगे ले लेते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि न च श्रेयो अनुपश्यामि पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हत्वा हत्वा स्वजनम अथवा स्वजनम स्वजनम आहवे आहवे। न कांक्षे विजयम कृष्ण न न कांक्षे कांक्षे विजयम दत्तांशे विजय कृष्ण कृष्ण। न च राज्यम सुखानि च। न च न च राज्यं सुखम्। राज्यं सुखानि च। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य वैशंकर द्वारा शिव प्रकार की जय। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारी बुद्धि शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। ऐसी दया आत्मबुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में बढ़ता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र उत्तर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हम्म। हम्म। सी, एक क्षत्रिय का धर्म होता है, हर देखिए हर जीव का ना एक धर्म होता है। दो धर्म होते हैं। एक जो होता है स्वधर्म होता है, और एक जो होता है वो शारीरिक धर्म होता है। तो आत्मा का जो जो शरीर का धर्म है वो तो हमें वर्णाश्रम के अनुसार होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब जो व्यक्ति को रिक्शा चलाना आता है वो रिक्शा ही चलाएगा, वो बैठ के पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकता, वो बैठ के बिल्डिंग तो नहीं डिजाइन करेगा। वैसे ही जो व्यक्ति टीचर है वो टीचिंग ही कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जाके फौजी बन जाएगा, लड़ाई लड़ देगा। तो हमारे जो जो हमारे जो प्रकृति होती है उसके अनुसार हमारा एक धर्म होता है, और वो धर्म करने से हमारा मन भी शांत रहता है और हमारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, और हम जो है अपना निर्वाह कर सकते हैं। अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय धर्म। अर्जुन एक योद्धा थे, तो उनका धर्म था युद्ध करना। परंतु यहाँ पर अब विपरीत परिस्थिति देख के अर्जुन अपनी, एक मिनट, हाँ।
सर, तो अर्जुन विपरीत परिस्थिति देख के अब डर गए हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो अब वो ये भी भूल गए कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। देखिए, ये धर्म युद्ध होने वाला है। यहाँ पे पांडव भगवान की सहायता से धर्म के प्रतीक बने खड़े हैं, और दूसरी तरफ अधर्म का प्रतीक दुर्योधन है। अब अर्जुन अपने स्वजनों को देख के अपने धर्म को ही भूल रहे हैं। वह यह भूल रहे हैं कि यह युद्ध उनके स्वयं के लिए नहीं हो रहा है, ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। परंतु यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति में ऐसा ही कर सकता है। यहाँ पर अब अर्जुन को ना धर्म दिखाई दे रहा है, ना राज्य का सुख दिख रहा है, न च श्रेयो अनुपश्यामी, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं दिख रहा है इसमें। अर्जुन ये भूल गए कि युद्ध हो क्यों रहा था। तो ये युद्ध जो हो रहा है, अब अर्जुन इससे डर के यहाँ से अब हटना चाहते हैं। परंतु अर्जुन के पास कोई प्रावधान नहीं है। यदि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे तो उनको जाके फिर एक मतलब एक सन्यासी का जीवन जीना पड़ेगा, एक वनवासी का ही जीवन जीना पड़ेगा उनको। अब अब अर्जुन को यहाँ पे दोनों ही तरफ दुख दिख रहा है। या तो वो युद्ध हार जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, या वो युद्ध जीतेंगे तो उसमें उनके जो है स्वजनों की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्हें तो यश कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसलिए वो इस प्रकार से अब संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति को हर जगह पराजय ही दिखती है तो वो अपने आप ही वैरागी हो जाता है। परंतु इसको संस्कृत में शमशान वैराग्य कहा जाता है, अर्थात विपरीत परिस्थिति को देख के मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति सुख में भी वैरागी रह पाए तो वो असली वैरागी होता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे जो कृष्णा। आपने लास्ट में वर्ड बोला ना, सुख में भी वैरागी। सुख में तो आदमी हम्म। खुश होता है और ज्यादा चीजें खरीदता है, या बहुत सारी चीजें, मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचता है ना। जैसे सुख आ गया, पैसा आ गया, तो और लग्जरी और अच्छी लाइफस्टाइल करता है। तो सुख में वैराग्य, और फिर वैराग्य के बाद फिर आनंद की अनुभूति कैसे, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु जी? देखिए, दुख में तो वैराग्य आएगा ही। मतलब जैसे जब किसी व्यक्ति का कुछ बहुत नुकसान हो जाता है ना, तो बोलता नहीं ये नहीं करना है। जैसे आप देखिए, किसी का डिवोर्स हो जाए तो बोलता नहीं, अब मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगा। ये सब दुख का कारण है। फिर कुछ वर्ष हो जाते हैं, फिर बोलता है अरे यार, अकेले जी के कैसे रहा जाए, फिर से विवाह कर लेना चाहिए। एक बार दुख झेल चुका है, फिर भी दोबारा देखने जा रहा है। तो ये जो होता है, ये शमशान वैराग्य होता है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे कोई व्यक्ति की किसी की मृत्यु हो जाती है, वो शमशान में जाता है, वहां पे जलते हुए देखता है शरीर को, तो बहुत दुखी हो जाता है, सोचता है अरे संसार ही व्यर्थ है, अब संन्यास लेना चाहिए। लेकिन एक बार शमशान से घर आ गए, फिर परिवार संसार सब दिखाई देता है, तो धीरे धीरे ये वैराग्य फिर मिट जाता है। ये असली वैराग्य नहीं होता है। असली वैराग्य तब आता है जब व्यक्ति की भोग की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। वो कहता है कि नहीं, भोग करने का कोई अर्थ नहीं है, भोग का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए भोग भोग और ये त्याग, इनसे परे हो जाना चाहिए। ये असली वैराग्य होता है। और ये जो वैराग्य है, देखिए, शमशान वैराग्य जो होता है विपरीत परिस्थिति से उत्पन्न होता है। और जो अ, जो असली वैराग्य होता है वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, कि नहीं, ये सुख ही मेरे दुखों का कारण है। जिसको मैं सुख मान रहा हूँ यही दुख का कारण है। यदि आज घर में संतान उत्पन्न हुई है, घर में संतान पैदा हुई है और हम सब खुश हो रहे हैं, तो मैं ये भी जानता हूँ कि कल किसी की मृत्यु होगी और मुझे दुख भी झेलना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, और भगवत गीता कह रही है। तो अर्थात जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यदि हमें किसी का जन्म देख के बहुत हर्ष हो रहा है, तो किसी की मृत्यु देख के हमें उतना शोक भी होगा। तो इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो जो है, वो ना किसी वो ऐसा नहीं है कि वो किसी वस्तु में, मतलब वो किसी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। उसे दुख भी होता है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से देख के वो अपने मन को इस सबसे अलग कर लेता है, अर्थात सुख और दुख को वो सहना सीख लेता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात जो व्यक्ति है वो सुख और दुख को सहना सीखता है। ज्ञान का अर्थ होता है सुख दुख को सह लेना। ऐसा नहीं कि ज्ञान सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, परंतु सुख दुख को सहते हुए ज्ञानी व्यक्ति जो है, वो अपने कर्तव्य में लग जाता है।
एक सन्यासी जो होता है उसे भी दुख होता है घर छोड़ते समय, परंतु इस दुख को सह के वो भगवान की सेवा में लग जाता है पूरी तरह से। हरे ओके प्रभु जी, कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं, हम फिर परसों मिलेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्लोक 32 से 35, अर्जुन जो आगे तर्क देने जा रहे हैं धर्म के, हम उन्हें देखेंगे। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म क्या होता है और परम धर्म क्या होता है, इस अध्याय से स्पष्ट रूप से हमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी, श्री हरे प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा, जी, थैंक यू दंडवत सो मच प्रणाम, प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी।